हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के टायर 2 के 26 जून 2023 का पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सेलेक्ट द तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो हमें यहाँ दिख रहा है 337 354 373 394 एंड 417। ये कितने का गैप है? ये है 17 का गैप, ये है 19 का गैप, यहाँ पे है 21 का, ये हो गया 23। यानी कि अब हमें करना है +25। तो अब हम +25 करते तो हो गया हमारे पास 442, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहे हैं कि हमें ये एनालॉजी का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 5 है ये, एंड 5 से हमारा ये बना है, तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 से हमारा क्या हेक्सागन बनेगा और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे तो ये ऊपर की साइड है, ये हट गया, अगेन ऊपर की साइड है, ये भी हट गया, एंड यहाँ पे रोटेशन अलाउड है क्या? ओके, रोटेशन इज़ अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ नीचे नहीं है तो ये भी हट गया, यहाँ पे ये वाला डंडा नहीं है तो ये भी हट गया, और यहाँ पे आपको ये वाली फिगर दिखाई दे रही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया है और ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। अगर ये यहाँ पे नहीं है इसलिए ये भी हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है कि रिटेल इज़ कोडेड लाइक दिस, पुलिस इज़ कोडेड लाइक दिस। तो हार्बर को कैसे कोड करेंगे? तो आर क्या होता है? R18 E5 T20 A1 एंड I9, और ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ क्या है, F इज़ 6 N इज़ 14 Q 17, ये हो गया 23, ये हो गया 10 और ये हो गया 25। तो अगर हम देखें ये हो गया कितना +5, नहीं, यहाँ है हमारे पास +5, ये हो गया हमारे पास +5 और ये हो गया हमारे पास +5, सेम +5 एंड +5। तो हार्बर भी लिख लेते हैं HARBOR। तो यहाँ पे B का +5 करना था विच इज़ 7, तो ये हो गया कितना G। तो G तो सभी में ही है, T भी सभी में है, तो यानी यहाँ पे T आ जाएगा। और R+5 करेंगे तो कितना आएगा? R+5 इज़ W। तो ये वाला हट गया, ये वाला हट गया। ठीक है, अब H को हम +5 करेंगे तो कितना हो गया? H होता है 8, 8 + 5 इज़ 13, 13 होता है हमारे पास M, तो M तो ओके दोनों में ही है। फिर है हमारे पास A होता है 1, 1 + 5 इज़ 6, 6 होता है F। तो ये हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है इसका वाटर इमेज हमें बनाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें TDY एग्जैक्टली वैसे लिखा है तो ये हट जाएगा। D यहाँ पे मिरर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया। और अगर हम देखें Y वैसे का वैसे लिखा है, ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहे हैं कि रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली एंड डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलोज। ठीक है, तो अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 ये दे रखी है, तो G इज़ ग्रेटर देन G इज़ लेस देन 7 हमें बोला है। तो देखिए सॉरी G इज़ लेस देन F, तो देखिए यहाँ तो लेस पे है लेकिन यहाँ पे E ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ फिर से साइन चेंज हो गया, तो ये नहीं होगा, जहाँ साइन चेंज हो जाए वहाँ वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास C इज़ ग्रेटर देन G। देखिए C इज़ इक्वल टू D, D जो है वो A से बड़ा है तो ऑब्वियसली फिर ठीक है, और ये A जो है वो G से छोटा है, तो यानी ऑटोमेटिकली C भी G C से छोटा होगा, तो यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज़।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ यू आर अ 27% फ्रॉम द क्यू फ्रॉम वन एंड एंड 38% फ्रॉम द अदर एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्यू। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, एल प्लस आर माइनस वन। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 38 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, माइनस वन भी कर देते हैं, तो ये हो गया 715 और वन कैरी, ये हो गया 65 माइनस वन इज़ 64, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि अ स्टेटमेंट बिलो हैज़ अ वर्ड इन विच द लेटर आर जम्बल्ड अप, रीअरेंज द लेटर ऑफ दैट वर्ड एंड written in the capital and form the correct word। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन दे फाइनली रीच टू अ EADL। तो ये क्या होता है, ये होता है डील। जो नेगोशिएशन आप डील की करते हैं ना, तो ये आपका डील हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है इसको डिक्शनरी के फॉर्म में आपको लगाना है। तो पहले आपके पास ऑप्शंस हटा दीजिए, 4 1 3 5, यानी कि इनमें से कोई एक आपको पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है 1, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। TAL से पहले तो C आएगा ना, TAN भी बाद में आएगा, TAN भी बाद में आएगा, यानी 5 वाला पहले आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई विच डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज़। ठीक है, बाहर 5 का था तो अंदर 4 का था, बाहर 5 का था अंदर 6 का था, इन दोनों में से कोई एक होगा। बाहर 4 का था अंदर 3 का था, यानी ये माइनस में हो रहा है लेकिन यहाँ प्लस में हो रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये बोल रहे हैं ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, ऑल गोल्ड आर हाउसेज एंड ऑल रूम्स आर हाउसेज। ठीक है, ये बन गया ऑल गोल्ड आर रूम, सम गोल्ड आर रूम। गोल्ड और रूम में हमें कोई भी कनेक्शन नहीं दे रखा है तो ये हट जाएगा। सम रूम आर एक्टर, रूम और एक्टर के बीच में भी हमें कोई कनेक्शन नहीं दे रखा है, ये भी हट गया। एंड नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड अगेन ये हमारा इनइक्वालिटी से क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दे रखी है हमें और कंक्लूजन से पता करना है। तो देखिए n इज़ ग्रेटर देन l हमें दे रखा है, राइट। तो n है हमारे पास ये, तो n p से बड़ा है, p j से बड़ा इक्वल है, j यहाँ बड़ा है, यानी ये एक ही डायरेक्शन में साइन जो है वो जा रहा है, तो कंक्लूजन 1 तो फॉलो कर रहा है। O इज़ इक्वल टू m, देखिए m पहले तो छोटा है इन सब से, फिर अगेन साइन चेंज हो गया है तो इक्वल टू तो नहीं हो सकता, ये हट गया और ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि ओके, read the statement and course of action carefully, assuming that the information in the given statement is true. Decide which of the given course of action logically shows for pursuing. Okay, the traffic congestion in the city has significantly increased during peak hours. Course of action: improve public transportation infrastructure and service to provide viable alternative to private vehicles. Impose hefty fines on individual drivers during peak hours। देखिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिसको जाना होगा वो तो जाएगा ही, राइट। तो यह एक इलीगल चीज़ें हो गई हैं। आप फ़ाइन कब लगाते हैं, इलीगल चीज़ों पे, एंड गाड़ी आप चला रहे हैं, कोई ऐसा लॉ तो है नहीं, तो ये नहीं, हम कंक्लूजन 1 की तरफ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड 14 एंड ये कह रहा है कि 6 बॉक्सेस आर लेबल्ड ABCDF एंड अरेंज वर्टिकली टॉप टू बॉटम। द टॉप पोजिशन इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट। ओके, तो 1 2 3 4 5 और 6 लिख लेते हैं। F इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो E, यानी E और F तो आएगा ही बिलो E, तो ये F हो गया।
अब हमें क्या बोला है, देयर इज़ वन बॉक्स बिटवीन ई एंड डी, तो या तो डी इधर हो सकता है या डी एक छोड़ के ऊपर हो सकता है, ठीक है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड सी, ठीक है। उससे पहले हमें कुछ दे रखा है क्या, किसी एक की पोजीशन भी फिक्स कर रखी है। हमें यहाँ बोला है बॉक्स ई इज़ प्लेस्ड ऑन द सेकेंड लास्ट पोजीशन, तो यानी यहाँ हमें फिक्स कर दी है ई को। अब हमें क्या बोला है, प्लेस इमीडिएटली अबव ई, तो यानी यहाँ हो जाएगा हमारे पास एफ, और देयर इज़ वन बॉक्स बिटवीन ई एंड डी, तो देखिए ई के नीचे तो नहीं हो सकता, यानी डी की पोजीशन यहाँ फिक्स हो गई है। फिर हमें क्या बोला है, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इसका भी साइड में रखते हैं। ए इज़ अबव बी, यानी ए यहाँ पे होगा, बी यहाँ होगा, तभी ये 3 पोजीशन होगी बीच में। देयर इज़ ओके 3 बॉक्सेस बिटवीन ई एंड सी, यानी यहाँ सी हो जाएगा और 3 बॉक्सेस आ गए हैं। विच ऑफ द बॉक्सेस इज प्लेस इमीडिएटली अबव डी, डी के अबव ए है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहा है कि इस पेपर अनफोल्ड करेंगे तो क्या होगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो वाटर इमेज बनेगा, साइड की तरफ जाएगा तो मिरर इमेज बनेगा। तो सिंस यहाँ पे डार्क है तो शुरू में डार्क आना था, तो ये तो हट गया। यहाँ पे है शुरू में डार्क, बट ये यहाँ पे नीचे ही आ गया, यहाँ पे वाटर इमेज बनना था, तो ये हट गया। अब अगर हम यहाँ देखें, ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, यहाँ पे ये सारे वाटर इमेज बन रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 एंड बोल रहा है कि इसमें इंटरचेंज करने से कौन सा करेक्ट बन जाएगा। नंबर इंटरचेंज करना है बेसिकली हमें। ओके, पहला वाला ही ट्राई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो गया -3 इंटू 8 प्लस 32, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 16 माइनस 24 प्लस 32 विच इज़ इक्वल टू 48 माइनस 24, और ये हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहे हैं कि इन अ सर्टेन कोड गेट इज़ रिटन लाइक दिस, आइडल इज़ रिटन लाइक दिस, मिल्क कैसे लिखा जाएगा। तो जी क्या होता है 7, ये होता है 1, 20 एंड 5, जे होता है 10, ये हो गया 15, ये हो गया 6, ये हो गया 2, यानी कि यहाँ पे हो रहा है -5 +5 -5 एंड +5, तो ठीक है मिल्क लिख लेते हैं। यहाँ होगा हमारे पास +5, यानी k + 5 इज़ 16, 16 हो गया हमारे पास p, तो ये दोनों तो हट गए। l - 5 हमें करना होगा, नहीं 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 एक मिनट, हाँ l - 5, l कितना होता है हमारे पास 12, 12 - 5 इज़ 7, 7 होता है हमारे पास g, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें e + 5 इज़ j + 5 होता है हमारे पास o, और o + 5 इज़ t, ठीक है। ओके, तो ये दोनों तो हट गए। b होता है हमारे पास 2, और ये हो गया +5 इज़ 7, 7 + 5 कितना होता है हमारे पास 12, 12 कितना होता है l, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये भी बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखें h कितना होता है हमारे पास 8, 8 से m जाने के लिए हमें +5 करना पड़ेगा, यानी यहाँ +5 है। t होता है हमारे पास 20, 20 में 2 ऐड करने से हमारे पास v आता है, यानी कि हमें यहाँ पे +4 करना पड़ेगा +5। m कितना होता है, m होता है हमारे पास 13, 13 + 4 कितना होता है 17, 17 हो गया q, तो ये दोनों तो हट गए, ठीक है। अब अगर हम देखें c + 5 करने से आता है हमारे पास h + 4 करेंगे तो आ गया हमारे पास l,
यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोला है कि इसको हमें इंटरचेंज करना है, मतलब जैसे भी चेंज करने को बोला है वैसे चेंज करके हमें आंसर निकालना है। तो चेंज करने के बाद क्या आएगा, 91 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 8 माइनस 37 प्लस 44, ये गया कितना 7 टाइम्स 7 इज़ 56 माइनस 37 प्लस 44 एंड ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 37 विच इज़ इक्वल टू 15 नहीं, ये आ रहा है 63। तो आपका आंसर यहाँ पे 63 आना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट लेंडर बैंक हैज़ अनाउंस दैट इट विल बी अलाउिंग कस्टमर्स टू एक्सचेंज 2000 रुपी नोट विदाउट अ रिक्वेस्टिंग ऑफ slip of amount up to 20,000. Okay, no one will be allowed to withdraw an amount of more than 20,000. तो ऐसा नहीं बोला है कि अलाउ नहीं किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा बट उससे कम में आपको 2000 के ऊपर कोई भी स्लिप नहीं देनी है, ठीक है। नो रिक्विजिशन स्लिप इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सचेंज अप टू 20,000। तो यस, ये हमारा कंक्लूजन फॉलोज विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है कि जम्बल्ड वर्ड को हमें चेंज करना है। तो द डैश नाइट वॉज इंटरप्टेड ओनली बाय जेंटल रसलिंग ऑफ लीव्स। तो क्या होता है, ये साइलेंट हो गया, SILENT, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है, ठीक है। तो अगर हम देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 111 का है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इसमें है 111 का। इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 5 है, ये 9। हाँ, 309 का यहाँ पे गैप है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पल्प इज़ रिलेटेड टू पेपर। पल्प से पेपर बनता है, तो शुगर केन से क्या बनता है, जैगरी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन है हमारे पास। एंड अगर हम देखें ये क्या फॉलो कर रहा है, तो ये फॉलो कर रहा है कि पहले ये वाला तो इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये दोनों, ये इधर जाएगा और ये जाएगा हमारा इधर, ओके। एंड ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर हो रहा है ये इधर गया, ये इधर गया, ये इस तरफ, ये इधर, ये इसकी पोजीशन बन रही है, ठीक है। तो ये वाला जो है वो इस तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको इन्फिनिटी को इधर ले आते हैं, तो इन्फिनिटी यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ नहीं है, इसको हटा दीजिए। ये वाला इधर आ रहा है, ओके, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे भी है, ये भी है। इधर हमें बीच में इसको लेकर आना था, तो यहाँ तो कुछ और ही आ गया, ये हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये बोल रहे हैं कि सेम रिलेशन वाला हमें बताना है। तो असाइन और अलॉट जो है वो हमारे सिनोनिम्स होते हैं। सॉलिसिटेड एंड रिक्वेस्ट हमारे सिनोनिम होते हैं। फैल्सी एंड इल्यूशन हमारे सिनोनिम होते हैं। इनिशियल और फाइनल जो है हमारे एंटोनिम्स होते हैं। तो ये हमारा जो है वो ऑड वन आउट हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको कंप्लीट करना है एंड अगर हम देखें पहले तो ये डार्क आना चाहिए था, ये हट गया, डार्क होना था, ये हट गया, नीचे नहीं होना था, ऊपर होना था, ये हट गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये बोल रहा है कि अगर 7 रिलेट करता है 336 से, 3 रिलेट करता है 24 से, तो ये कैसे रिलेट करेगा। तो 7 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है, ये होता है 343, -7 कर देंगे तो हो गया हमारे पास 336। वहीं पर 3 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 27, -3 कर देंगे, 3 क्यूब इज़ 27, -3 कर देंगे तो हो गया 24। वहीं पर 5 क्यूब कितना होता है 125, -5 कर देंगे तो हो गया 120, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। अरे ये तो हिंदी में है। ओके ठीक है, तो इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि मेरे को हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। सॉरी फॉर दैट। तो अगर ये मेरे को इंग्लिश में मिल जाएगा तो मैं इसका शॉर्ट में वीडियो डाल दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये बोल रहे हैं कि अ न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन बाय 50% विद इन द नेक्स्ट डेकेड। ओके, तो गवर्नमेंट विल बैन ऑल द व्हीकल दैट रन ऑन द फॉसिल फ्यूल इमीडिएटली। ऐसा तो कहीं पर स्टेटमेंट में दिया ही नहीं है, तो ये हट जाएगा। गवर्नमेंट विल शट डाउन ऑल द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, तो ये भी हमें कहीं नहीं दिया है ऐसा कुछ, तो ये भी हट गया। नीदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।